मार्च का महीना चल रहा है। इस टाइम पर अगर आप चाहते हैं एक हिबिस्कस के पौधे से बहुत सारे हिबिस्कस के पौधे बनाना, तो आज आपके साथ में मैं हिबिस्कस की कटिंग लगानी शेयर करूंगी। किस तरीके से कटिंग लगाई जाती है जिससे कि कटिंग हमारी मरेगी नहीं, सूखेगी नहीं। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। हिबिस्कस के फूल और प्लांट बहुत सारी वैरायटी में आते हैं, जैसे हाइब्रिड वैरायटी, मीडियम वैरायटी, मिनिएचर वैरायटी, ऐसे कई सारी वैरायटी रहती है। ये जो दो फूल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ऑरेंज कलर का फूल और यहाँ पर ये रेड कलर का फूल, ये पूरा ब्लूम नहीं हुआ। इस प्लांट की मैंने प्रूनिंग कटिंग करी थी। अब इसमें ये फर्स्ट फ्लावरिंग होने वाली है। इसका फ्लावर का साइज भी काफी बड़ा रहता है और बर्ड्स भी आप देख सकते हैं काफी बड़ी है और मिलीबग का अटैक भी होने लगा है। तो ऐसे छोटे छोटे से अगर स्टार्टिंग में मिलीबग दिखते हैं तो उनको हाथ से हटा देना चाहिए और फिर तेज पानी के प्रेशर से आप मारेंगे तो ये साफ हो जाएंगे। और यहाँ पर ये छोटी छोटी सी पतली पतली सी कलियां जो दिख रही हैं, ये मिनिएचर वैरायटी की हिबिस्कस की हैं। ये पिंक कलर का हिबिस्कस है। तो आज मैं आपके साथ में ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर का हिबिस्कस, और जो मैंने मिनिएचर हिबिस्कस दिखाया पिंक कलर का, उसी में व्हाइट कलर की हिबिस्कस की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। कटिंग आप देख सकते हैं काफी बड़ी बड़ी सी आपको कटिंग दिखाई दे रही है। ये मेरे नेबर्स के यहाँ से मैं लेकर आई हूँ, उन्हीं की प्लांट की प्रूनिंग कटिंग करी थी, जिसके बाद में इतनी सारी कटिंग निकली है। इसमें हाइब्रिड मिनिएचर वैरायटी की हिबिस्कस की भी कटिंग है। अब कटिंग आपको देखने में लग रही होगी कि सूखी सूखी है। कल शाम को ही मैं लेकर आई थी और इनको पानी में डिप करके रखा था, तो नीचे से अच्छी तरीके से इनमें मॉइस्चर है, लेकिन ऊपर के ये थोड़ी सी सूखी हुई दिखाई दे रही है। इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कटिंग लेकर आते हैं, उसको पानी में डिप करके रखते हैं, तो 2-3 दिन बाद लाई हुई कटिंग भी आसानी से लग जाती है। अब हाइब्रिड हिबिस्कस और मिनिएचर हिबिस्कस की कटिंग में क्या डिफरेंस रहता है, तो आपको मैं दिखा देती हूँ। ये छोटी सी कटिंग है, मतलब छोटी सी ब्रांच है, तो ये हाइब्रिड हिबिस्कस की है, जो मैंने ऑरेंज कलर का दिखाया था उसकी है। और मिनिएचर जो हिबिस्कस रहता है उसकी पत्तियां ऐसी छोटी छोटी सी रहती हैं। फ्लावर के साइज भी छोटे रहते हैं, सिंगल पेटल में ही रहते हैं फ्लावर, लेकिन फ्लावर के पैटर्न अलग रहते हैं, साइज अलग रहते हैं। और हाइब्रिड हिबिस्कस के फ्लावर जो है बड़े साइज के रहते हैं और उनकी पेटल जो रहती हैं वो काफी चौड़ी चौड़ी सी रहती हैं। अब कटिंग हिबिस्कस की 2 तरीके से लगाई जाती है। एक होती है टिप की कटिंग, मतलब कि ऊपर की ब्रांच जो आप देख रहे हैं, इस तरीके की पतली पतली ब्रांच ऊपर की टिप की कटिंग लगाई जाती है। दूसरी होती है इस तरीके से पेंसिल साइज या उससे ज्यादा थिकनेस वाली कटिंग ग्रो करना। आज मैं आपको दोनों ही तरीके बता दूंगी। दोनों ही तरीके से आप कटिंग ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास में मोटी मोटी ब्रांच नहीं है तो आप जो ऊपर की टिप की कटिंग रहती है उनसे भी हिबिस्कस के बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। अब जब भी आप कटिंग लगाते हैं तो सबसे पहले कटिंग ग्रो करने के लिए, कटिंग को कट करने के लिए आपके पास में सीजर या प्रूनर होना चाहिए, और वो ऐसा होना चाहिए जो कि सैनिटाइज होना चाहिए। तो अगर आपके पास में सैनिटाइजर है तो सैनिटाइजर से, कॉटन से आप सैनिटाइज कर सकते हैं, या फिर एलोवेरा की लीफ जो आपके गार्डन में रहती है उससे आप रब कर सकते हैं। मैंने करके और इसको अच्छी तरीके से पोंछ लिया है। आप देख सकते हैं मेरा जो प्रूनर है वो क्लीन हो चुका है। पहले हम हार्ड प्रूनिंग वाली कटिंग ग्रो करके देखेंगे, मतलब कटिंग को किस तरीके से तैयार करना है उसको देखेंगे। तो हार्ड प्रूनिंग की जो कटिंग रहती है इस तरीके से पेंसिल साइज या उससे मोटी थिकनेस वाली रहती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हार्ड प्रूनिंग वाली जो ये ब्रांच रहती है थोड़ी सी लेट ग्रो करती हैं, और जो सॉफ्ट प्रूनिंग ऊपर की टिप की कटिंग रहती है, मुलायम मुलायम जो रहती हैं ब्रांच, वो बहुत जल्दी से ग्रो करती हैं, जैसे कि इस तरीके की ब्रांच। तो अभी हम हार्ड ब्रांच ले रहे हैं, तो ये जो सॉफ्ट वाली हैं इनको हम साइड हटा देंगे। अब कटिंग को आप इतना बड़ा भी ले सकते हैं या इसके 2 पार्ट भी कर सकते हैं। तो मैं इस बार जो है इसको इतना बड़ा ही रखूंगी, क्योंकि नीचे से मुझे ब्रांच बड़ी चाहिए और ऊपर की साइड में पौधे की ग्रोथ चाहिए कटिंग की। और यदि उतनी मोटी ब्रांच नहीं है तो जैसी ये ली है पेंसिल साइज से थोड़ी सी कम थिकनेस वाली है, इसको भी आप ले सकते हैं। तो इसके आप जितने पार्ट करना चाहें कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कटिंग को कट कर सकते हैं जितना आपको कट करना हो। तो मैं इतनी बड़ी कटिंग रख रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 5 कटिंग ले ली है। अब ये मोटी ब्रांच वाली कटिंग ली है। अब मैं आपको बताऊंगी कि टिप की कटिंग किस तरीके से ली जाती है। जो हमारा प्लांट रहता है उसके ऊपर की जो पत्तियां रहती हैं, नीचे जो सॉफ्ट सॉफ्ट ब्रांच रहती हैं, उनको टिप की कटिंग कहा जाता है। मतलब कि ऊपर की जो ब्रांच रहती है उसमें से सॉफ्ट ब्रांच को लिया जाता है, उनको ग्रो किया जाता है। इनको हम टिप की कटिंग बोलते हैं, जो पतली पतली ब्रांचेस रहती हैं। तो अगर आपके पास में हेल्दी पौधा नहीं है, बड़ा पौधा नहीं है, टिप की कटिंग से भी आप अपने हिबिस्कस के पौधे से, एक पौधे से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। इसकी बहुत बड़ी ब्रांच आपको नहीं लेनी पड़ती है, छोटी छोटी ब्रांच से ही लगाएंगे तो ये कटिंग ग्रो हो जाती है। और इनकी कटिंग ग्रोथ का जो टाइम रहता है वो बहुत जल्दी ग्रो करती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जैसे मैं कट कर रही हूँ ऐसे ही आपको भी कट कर लेना है।
बहुत बड़ी कटिंग नहीं लेना है। मैंने इसमें की 4 कटिंग ले ली है। कटिंग लेने के बाद में आप देख रहे हैं इनमें ऊपर की साइड में काफी सारी पत्तियां हैं, तो इनमें से हमको 3 से 4 पत्तियां ही रखनी है, बाकी की पत्तियां हमको हटा देनी है। नीचे का स्पेस जो है, नीचे की ब्रांच को खाली रखना है। इन सारी पत्तियों को हटा देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 5 सॉफ्ट प्रूनिंग की कटिंग ले ली है और 5 जो है हार्ड ब्रांच ले ली है, हार्ड कटिंग ले ली है। इनकी भी पत्तियां हटा दी है नीचे की, और इनकी भी पत्तियां हटा दी हैं, जिससे कि मिट्टी के संपर्क में नहीं आएंगी, तो कटिंग हमारी बहुत आसानी से ग्रो हो पाएंगी। अब जैसे इन कटिंग को हमने कट किया था, इनकी पत्तियां हटाई थी, सेम हम मिनिएचर हिबिस्कस की कटिंग के साथ भी ऐसा ही करेंगे। उसके बाद आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये ले ली है मिनिएचर हिबिस्कस की कटिंग, कट कर ली है। यहाँ पर हाइब्रिड की सॉफ्ट कटिंग है, यहाँ पर हाइब्रिड की ही हार्डवुड कटिंग है। अब इन कटिंग को लगाने के लिए हम सॉइल मिक्स रेडी करेंगे। कटिंग लगाने के लिए हमको जो सॉइल बनाना है वो समर के हिसाब से बनाना है, मतलब सॉइल ऐसी होनी चाहिए जिसमें मॉइस्चर भी ऐड होना चाहिए और पानी बहुत ज्यादा स्टोर नहीं होना चाहिए। तो हमको खाली 2 ही चीज मिलानी है इस सॉइल में, सैंड और सॉइल। सैंड की मात्रा हमको कम रखनी है, सॉइल की मात्रा ज्यादा रखनी है, मतलब कि हमको 70% से 80% तक सॉइल लेनी है, और जो बचा 30 या 20% वो आपको सैंड का यूज करना है। अदर कोई कंपोस्ट वगैरह आपको नहीं डालना है, बस सैंड और सॉइल होना चाहिए। सॉइल इस तरीके से भुरभुरी होनी चाहिए, जैसे आप देख रहे हैं ऐसी भुरभुरी सॉइल होनी चाहिए। इस सॉइल में मेरे सैंड मिक्स है, इसलिए मैं आपको मेजरमेंट करके नहीं दिखा रही हूँ। अगर आपको मेजरमेंट करना है तो मैं आपको बता देती हूँ। 4 बाउल मिट्टी ली है तो आपको 1 बाउल ही उसमें सैंड का यूज करना है, और एकदम फुल बाउल नहीं यूज करना है, बस मीडियम साइज से ऐसे आपको हाथ लगाना है बाउल पर। जो जितनी सैंड उसमें रुकती है, बाकी का आपको उसको हटा देना है और उसको यूज करना है। 4 बाउल मिट्टी 1 बाउल सैंड, इतना ही आपको मेजरमेंट करके सॉइल मिक्स बना लेना है, जैसा कि ये मेरा सॉइल मिक्स बना हुआ है। अब इन कटिंग को लगाने के लिए आप इसमें रूटिंग हार्मोन का भी यूज कर सकते हैं, जो कि मार्केट में, ऑनलाइन या लोकल मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गार्डन से ही इसको रूटिंग हार्मोन दे सकें, आपका पैसा भी खर्च ना हो, तो आपको ये यूज करना है। ये है एलोवेरा की लीफ, इसका यूज करना है। इसको आप 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर हार्डवुड कटिंग है तो आप उसको ऐसे डिप करेंगे, इसमें डालकर थोड़ा सा आप इसको लूज कर लें और ऐसे डिप करेंगे। कटिंग का जो पार्ट आपको नीचे दबाना है मिट्टी में, उसमें आप इस तरीके से एलोवेरा लगा सकते हैं। जहां तक दबाना है वहां तक आप इसको डिप कर सकते हैं, या फिर आप उस जेल को, एलोवेरा की लीफ के जेल को इस तरीके से बाउल में निकाल कर रख सकते हैं, और सारी कटिंग को आप इस तरीके से डिप करके रख सकते हैं। कटिंग को जो मैंने इस तरीके से एलोवेरा की लीफ में डिप करने का तरीका बताया है, ये हार्डवुड कटिंग के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आपकी कटिंग जो है मोल्ड नहीं होगी, टर्न नहीं करेगी और बहुत अच्छे से स्टेबल रहेगी। लेकिन जो हमारी इस तरीके की सॉफ्टवुड कटिंग है, ये सॉफ्टवुड कटिंग के लिए थोड़ा सा रिस्की है, इसलिए जब आपको यूज करना है, ऐसी सॉफ्टवुड कटिंग लगानी है, तो आपको उसके लिए इसका जेल निकाल के रखना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं हार्डवुड कटिंग को भी मैंने अच्छी तरीके से कोटिंग कर ली है एलोवेरा जेल से। तब तक कटिंग रूटिंग हार्मोन में डिप हो रही है, तब तक हम इसकी जो सॉइल है उसको हम गमले में फिल करेंगे। अब हमेशा याद रखना है, जब भी आपको कटिंग ग्रो करनी है तो बहुत ज्यादा गहरे और बहुत ज्यादा बड़े पॉट में कटिंग को नहीं लगाना है। तो मैंने 2 वैरायटी की कटिंग ली है, मिनिएचर हिबिस्कस की और हाइब्रिड हिबिस्कस की। तो एक पॉट ये है जो कि छोटा सा ही है, बहुत ज्यादा गहरा नहीं है। गर्मी के लिए थोड़ा सा एकदम फ्लैट पॉट नहीं लेना है आपको, क्योंकि मॉइस्चर भी ऐड रहना चाहिए। और दूसरा पॉट जो है वो ये है, इसमें मैं हाइब्रिड हिबिस्कस की कटिंग लगाऊंगी, क्योंकि वो कटिंग ज्यादा है, और इसमें मैं मिनिएचर हिबिस्कस की कटिंग लगाऊंगी। कटिंग लगाने के लिए जो पॉट लेना है उसमें ड्रेनेज होल बहुत अच्छे होने चाहिए। ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए आपको सिंथेटिक कॉटन या कोई ठीकरी का यूज कर लेना है। अब जो हमने सॉइल बनाया है, इस सॉइल को हम इस गमले में फिल करेंगे। गमले में मिट्टी फिल करने के बाद में इन गमलों को हमको अच्छी तरीके से टैप टैप कर देना है, जिससे मिट्टी में पानी डालने के बाद में बबल्स नहीं बनेंगी, इनमें गैप नहीं रहेगा। आप जो प्रोसेस में करने वाली हो ये आपको हमेशा याद रखना है। जब भी आपको कटिंग ग्रो करना है तो मिट्टी को पहले गीला कर देना है। मिट्टी को आपको बराबर मात्रा में पानी देना है, जिससे कि नीचे ड्रेनेज होल से पानी निकल जाए। जब तक ड्रेनेज होल से पानी नहीं निकलेगा तब तक आपको इसमें पानी देते रहना है। मिट्टी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी ही गीली हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इस वाले गमले के नीचे ड्रेनेज होल से पानी निकलने लगा है, लेकिन अभी इसमें से नहीं निकल रहा है। तो हम वेट करेंगे, जब दोनों ही गमले का पानी सूख जाएगा तब हम कटिंग लगाएंगे। अब आप देखेंगे तो इस वाले गमले का पूरा ही ऊपर से पानी निकल चुका है, इस वाले का भी धीमे धीमे ड्रेनेज होल से पानी निकल जा रहा है साइड से।
अब जैसा कि मैंने बोला था कि इसमें मिनिएचर हिबिस्कस की कटिंग लगाऊंगी, इसमें हाइब्रिड हिबिस्कस की कटिंग लगाऊंगी। तो दोनों ही गमले का पानी निकल चुका है। हमने जब कट करी थी उसके बाद में हमने इसमें एलोवेरा जेल लगाया था। अभी आपको सूखा सूखा दिख रहा होगा, तो इसमें एलोवेरा अच्छी तरीके से कोट हो चुका है। और यदि आप चाहते हैं कटिंग लगाते टाइम तुरंत फिर से लगाना, तो एक बार आप फिर से इस तरीके से एलोवेरा की लीफ में इसको अच्छे से डिप कर सकते हैं। उसके बाद में कटिंग को मिट्टी में दबा सकते हैं। तो मैंने पांचों में ही एक बार फिर से एलोवेरा जेल लगा लिया है। अब इन कटिंग को आपको जो ये नोड एरिया रहते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 नोड 2 नोड, तो 2 नोड तो आपको जरूर ही मिट्टी में डालने हैं। तो इसको करना क्या है कि बस इस तरीके से लेना है और सिंपल जो है इस तरीके से प्रेस करना है और 2 से 3 नोड एरिया आपको मिट्टी में दबाने हैं और फिंगर से जो गैप दिख रहा है आजू बाजू कटिंग के, उसको आपको फिल कर देना है, मतलब दबा देना है। और ऐसे ही आपको सारी कटिंग को ग्रो करना है, मतलब लगाना है। ऐसे आपको दबाते हुए थोड़ी थोड़ी गैप पर आपको इन कटिंग को लगाना है। कटिंग जब भी लगाते हैं तो 5 कटिंग से कम आपको नहीं लगानी है। इसमें से आपको 2-3 कटिंग ही अगर आप फर्स्ट टाइम ग्रो कर रहे हैं तो मिलेंगी तैयार। बाकी की कटिंग जो है या तो सूख जाएंगी या किसी न किसी रीजन से जो है वो डैमेज हो जाएंगी। तो ऐसे आपको कटिंग को लगा देना है। तो ये हाइब्रिड हिबिस्कस की जो हार्डवुड कटिंग थी इनको हमने लगा दिया है। अब जो आप ये देख रहे हैं ये सॉफ्टवुड कटिंग है, जिनको हमने ये एलोवेरा जेल में इस तरीके से डिप करके रखा है, क्योंकि ये काफी सॉफ्ट रहती हैं। अगर इसको एलोवेरा की लीफ में हम डिप करके रखते हैं तो ये थोड़ी सी फोल्ड हो जाती हैं, जिसके कारण से ये डैमेज हो जाती है। तो ऐसे एलोवेरा लगाना है। वैसे तो ये डिप है काफी देर से, और उसके बाद में इसको ऐसा साइड साइड में इसको भी इस तरीके से 2 से 3 नोड एरिया आपको इसके भी मिट्टी में दबा देने हैं। तो इनको भी ऐसे ही आपको लगा देना है जैसे मैं लगा रही हूँ। इस तरीके से अगर आप कटिंग लगाते हैं तो आपकी कटिंग कभी भी खराब नहीं होगी। और आप जैसा मैंने बोला कि ज्यादा से ज्यादा कटिंग लगाना है, तभी आपको रिजल्ट काफी अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्डवुड और सॉफ्टवुड हाइब्रिड हिबिस्कस की कटिंग लगकर तैयार हो चुकी है। अब जैसे इन कटिंग को लगाया है वैसे ही हम मिनिएचर हिबिस्कस की भी कटिंग को ग्रो करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही गमले मैंने रेडी कर लिए हैं कटिंग लगाकर। इसके बाद में अगर आपको कुछ करना है तो जो एलोवेरा जेल बचा हुआ है इसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप इसमें डाल सकते हैं ऐसे साइड साइड से। तो पौधा काफी अच्छे से आपके कटिंग से तैयार हो जाएंगे। जो कटिंग है वो काफी अच्छे से रेडी हो जाएंगी। इससे एक चीज और होगा कि मॉइस्चर काफी अच्छे से मेंटेन रहेगा, बहुत जल्दी से मॉइस्चर उड़ेगा नहीं। कटिंग लगाई है इनको आपको रखना है शेडी प्लेस में, मतलब कि किसी भी पौधे की छाया में या किसी भी बड़े से गमले के सरफेस पर जहां मिट्टी वाला एरिया रहता है उसमें आप रख सकते हैं, जिससे कि नीचे से मॉइस्चर मिलता रहे। इन कटिंग में आपको डेली ही साबरिंग करनी है। अगर आप साबरिंग करेंगे तो इनमें फुटाव बहुत जल्दी से निकलेंगे। तो यदि आप भी चाहते हैं कि हाइब्रिड हिबिस्कस या मिनिएचर हिबिस्कस या देसी हिबिस्कस के एक पौधे से बहुत सारे पौधे बनाएं, तो जिस तरीके से मैं छोटे छोटे पौधे तैयार करती हूँ हिबिस्कस के, आप भी कर सकते हैं और अपने गार्डन में हिबिस्कस के पौधों की संख्या बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।